बग्गा के साहबजादे जो कि अपने वालिद के नक्शे कदम पर हैं, अजान अली बग्गा इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन भी कर चुके हैं। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं। अजान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और भाई क्या बात है, एक नहीं दो नहीं तीन गाने एक साथ दे दिए आपने। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा अजान, मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि जी। अब्बा के कहने पर गुलकारी शुरू की है या आपने जाके उन्हें बताया कि भाई मेरे पास ये लिरिक्स है, क्योंकि आपने खुद लिखे हैं अपने गाने, तो आपने उन्हें बताया कि जी ये कॉन्सेप्ट है, ये लिरिक्स है और मैं चाहता हूं कि आप जो है वो इसका म्यूजिक जो है वो करें, या उसकी हेल्प जो है वो आपने चाहिए। क्योंकि देखें, जब भी किसी सुपरस्टार का बेटा या बेटी या उनकी औलाद आती है इंडस्ट्री में, तो नेपोटिज्म का जो है वो एक ठप्पा लग जाता है। पर अगर वो टैलेंटेड हो जैसे कि आप हैं, तो इस ठप्पे को हटाने के लिए वो मदद जो दरकार होती है, उसके बारे में जरा बताइएगा कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ। ये सिलसिला शुरू हुआ 2014 में, जब APS का जो वाकया पेश आया था। बिल्कुल जी। तब मैं काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि बहुत सारे बच्चों को हमने इकट्ठा किया था, ऑडिशंस थे उनके। बड़ा दुश्मन यही प्रोजेक्ट था। तो उस वक्त मैं भी स्टूडियो में था, मैं उनके साथ था और मैं बीच में बोलना शुरू हो गया था, जिससे मुझे डांट पड़ गई थी। उसके बाद मैंने कहा बाबा मैं ट्राई करता हूँ, मुझे ट्राई करने दें, अगर ना हुआ तो मैं नहीं गाऊँगा। उनको नहीं पता था वैसे कि मैं गाता हूँ, या मुझे खुद नहीं पता था कि मैं गाता हूँ। तो एज अ किड मैंने कहा मुझे भी करने दें। उन्होंने भी एज अ फादर कहते ठीक है ट्राई कर लो। तो जब मैंने ट्राई किया तो इंट्रो से वर्स तक मैंने एक टेक में ख़त्म कर दिया। मैंने टेक में गा दिया। तो बाबा भी हैरान थे कि तुम कहाँ से गाने लग गए। सुर में गाया था, तो वहाँ से शुरू किया और भी तो बताएं। फिर उसके बाद पूरा गा दिया था। वाह जी वाह। अजान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जब आपने गाया और वन गो में गा दिया, तो वो बेसुरा गाया था या सुर में गाया था, ये भी तो बताएं। बिल्कुल सुर में आ गया था, अल्लाह के करम से सुर में आ गया था और सबको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आजकल के बच्चे म्यूजिक पढ़ भी रहे हैं और माशाल्लाह से यंगस्टर्स यूट्यूब के जो वीडियो है वो लॉन्च भी कर देते हैं। तो आपने फिर किस तरह प्लान किया कि आपको क्या करना है, किससे हेल्प ली, किसने आपको सपोर्ट किया, समझाया, बताया, फादर के अलावा? जी हाँ, ऑब्वियसली मतलब कि एक टीम है हमारी, पूरी टीम होती है जो आपको बताती है कि आपको किस प्लेटफॉर्म में आपको अपना म्यूज़िक लॉन्च करना चाहिए। यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे एप्पल म्यूज़िक, स्पॉटिफाई, जहाँ पे हम अपना म्यूज़िक रिलीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल जी, सही कहा आपने अजान। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपने रोमांटिक सॉन्ग गाया है अभी, तो अब्बा को पता चल गया है कि किसके लिए गाया है या छुपाया हुआ है अभी? ये बताएंगे नहीं हम उन्हें? अब्बा को तो बहुत पहले पता चल चुका है कि रोमांटिक सॉन्ग बनाया है मैंने। वेरी गुड, जबरदस्त। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी, फैसले की घड़ी, पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा, बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।